देख रहे हैं इंडियन न्यूज चैनल। मैं अभय देवा, मैं ग्राउंड जीरो पे इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूँ जनपद जौनपुर में। और बहुत ही खूबसूरत सजाली सुंदरकांड और रामचरितमानस का एकदम बेहतरीन सुंदरकांड यहाँ पे हो रहा है। और सबसे बड़ी कंपनी जो हमारे उत्तर प्रदेश में एक अलग नाम अलग पहचान रखी है, साईं समर्पण ग्रुप। आइए मैं बात करता हूँ और वहाँ के पदाधिकारी, एमडी साहब और जितने कार्यकर्ता उसमें जुड़े हैं, एक एक सदस्य से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये हो रहा है, जो वीडियो आप बगल में देख रहे हैं, जो चल रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आगे की तरक्की कैसे होती है, लोगों का जो गरीब आदमी भी अमीर बन के यहाँ से निकलता है, सारी चीजें पूछूंगा। आप लोग बने रहे हमारी न्यूज पर। देखिए, साईं समर्पण ग्रुप जो हमारा है, जो हमारे हिंदुस्तान में जी 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 आज के कुछ पीछे जी जी और जो देश के सहयोग के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, जी 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 ऐसा हुआ नहीं। जी 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 लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया कि साईं समर्पण ग्रुप को पूरे हिंदुस्तान क्या, हम वर्ल्ड में भी पहुंचाएंगे। और अमीर से लेकर के गरीब की सारी व्यवस्था हमारे यहाँ है। वो चाहे हमारे यहाँ से लोन फाइनेंस का लेकर के अपना मजबूती कर सके, अपना रोजी रोटी चला सके, जी जी चाहे जैसे, और या मेरे यहाँ बचत करे। जी 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 छोटा छोटा जो हमारे यहाँ गरीब भाई है, जी 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 500-600 पर डे कमाने वाला है, वो बचत करने का उसे ज्ञान नहीं है। उनके घर जा जा करके बच्चे और बच्चियों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके शादी ब्याह के लिए, उस गरीब का हम लोग पैसा बचवा करके उनको बता करके छोटी छोटी रकम इकट्ठा करके उनको हम बड़े पैसे में तब्दील करके दिखा सकते हैं। ये हमारे अंदर पावर है। देखिए, बहुत बड़ी बात बोले हैं कि छोटा छोटा पैसा जो कि एक बड़ा पैसे में माने वो बदल जाता है। और क्या मतलब 1 बाय 1 एक एक घर जाते हैं आप। और सर आइए मैं और बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे न्यूज पे आए। क्या कहना चाहते हैं जो लोग आप, जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जो पब्लिक आपको इस वक्त देख रही है, उनको क्या मतलब संदेश देना चाह रहे हैं? हम पब्लिक से यही कहना चाहेंगे, अपने भाइयों से, माता बहनों से, कि घर में जी जैसे एक कमाने वाला होता है, दिन भर कमाता है। जी 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 खास करके हम अपने माता बहनों को जी ये कहेंगे कि आप घर की एक गृहिणी हैं जी जी और अपने बच्चे के, अपने बेटी बेटा के लिए, अपने नात रिश्तेदार भविष्य के लिए जी जी और जीवन में बचत सबसे बड़ी ये धनराशि है। एक एक रुपया करके एक दिन हम जो है बड़े पैमाने पर पैसे में तब्दील कर सकते हैं। हम चाहेंगे हर घर के इंसान जी 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 जरूर वो बचत करें। बहुत 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 धन्यवाद। देखिए, छोटी छोटी माने घर की महिलाओं को, गृहिणी को भी बोले हैं कि एक एक रुपया आप बचत करके आप बहुत बड़ा पैसा कर सकती हैं। और साईं समर्पण ग्रुप में बहुत अच्छी बात। धन्यवाद, थैंक यू सर। आप क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं ऑडियंस आपको देखने? जी जी, पहले तो मैं सभी को प्रणाम करूंगा और अपना परिचय रमेश कुमार गौतम। मैं एज ए इस सिस्टम को बड़े पैमाने पे, हम लोगों का जो मिशन है, इस पूरे भारत में सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनाना साईं समर्पण ग्रुप को। क्योंकि बहुत ऐसे सारे सेक्टर आए जो आज फील्ड में ऐसा कुछ करके चले गए हैं जो हर किसी का बिलीफ और विश्वास खत्म हो गया है बिजनेस मार्केट से। तो आप जानिए, साईं समर्पण का मिशन यही है कि पूरे भारत में सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनाएंगे जिसमें लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को व्यवसाय करने के लिए एक मौका दिया जाएगा। जिसमें दो रूट से हम बिजनेस को करते हैं। एक तो लोनिंग का काम करते हैं हम, जिसमें पब्लिक को बड़े पैमाने छोटे छोटे लोन दे के उनको बड़ा बनाते हैं। दूसरा नंबर, इसी सेक्टर में हम सेविंग का काम कराते हैं, जिसमें हर बेरोजगार व्यक्तियों को मौका दिया जाता है कि आप एक आईडी कोड जनरेट करा के इस माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में आप अपना रोजगार कर सकते हैं और एक छोटे से लेके एक बड़ी इनकम कर सकते हैं। जिसका जितना बड़ा ड्रीम होगा वो उतना बड़ा साईं समर्पण ग्रुप में कर सकता है। साईं समर्पण एक बहुत ब्रांड सिस्टम है, जो कि जिस सन 2011 से सिस्टम साईं समर्पण स्टार्ट हुआ, जिसमें इस समय हमारे 5 सेक्टर काम कर रहे हैं, जिसमें 3 सेक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ लोनिंग का है, जो पूरे भारत में हम लोनिंग करने जा रहे हैं, जिसमें आज 7 स्टेट में हम वर्क कर रहे हैं, जो लोन बांटने का काम कर रहे हैं। तो सर ये प्रॉब्लम तो होती होगी लोन बांटने में, जैसे कि मान लीजिए कि एनीबॉडी एनी पर्सन सर माने लोन किसी को भी तो मिल सकता है। लोन हम उसका रिकॉर्ड भी तो आप लोन जो हम देते हैं वो बिजनेस लोन देते हैं। अच्छा। मैं जो लोन को देता हूँ वो लोन मेरा कभी फंसता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं जो बिजनेस लोन देता हूँ, जिस शख्स का बिजनेस, जैसे आपका बिजनेस 10 लाख का है, मैं उस पे
10 से 20% ही लोनिंग करता हूँ। जैसे 10 लाख का बिजनेस आपका है तो उसमें हम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक का मैं लोन करता हूँ। इसलिए मेरा कभी लोन फंसता नहीं है। फंसता उस कंडीशन में कि जब हम आपका 10 लाख का बिजनेस है, मैं 10 लाख दे दूं या 15 लाख दे दूं आपको उससे ओवर, तो वहां मेरा जो है बिजनेस और जो मेरा लोन वो फंस जाता। अच्छा सर, सपोज दैट जैसे कि अगर मान लीजिए जहाँ पे अभी आप अच्छी बात बोले कि मान लीजिए सामने वाले का बिजनेस 10 लाख है जी, तो वहाँ पे आप मतलब 1.5 लाख 2 लाख आप दे देते हैं। जी। तो अगर मान लीजिए वो आपका मतलब मान लीजिए चुकता कर दिया बंदा तो उसका रिकॉर्ड भी बनता है। उनका रिकॉर्ड बनता है तो उनको फिर और बढ़ा दिया जाता है। जो मेरे यहाँ रिकॉर्ड जिसका बनता है, जिस हिसाब से रिकॉर्ड बनता है तो उस हिसाब से हम लोन को और बड़ा करते हैं, वैल्यू बढ़ा देते हैं। बिल्कुल वैल्यू बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? और क्या करना चाहेंगे, यही एक मैसेज देना चाहेंगे सभी लोगों को कि हर आज समाज में बेरोजगारी फैली हुई है। बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपए कमाने के लिए परेशान है हर व्यक्ति। साई समर्पण माइक्रो क्रेडिट में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो साई समर्पण ग्रुप का एक सेक्टर है, जन म्यूचुअल बेनिफिट इंडिया निधि लिमिटेड, जिसमें एक आईडी कोड जनरेट हम कराते हैं, जिसमें हर व्यक्ति अगर चाहे तो अपना कैरियर बना सकता है। और कैरियर क्या, मैं तो कहता हूं कोई शख्स इस सिस्टम में अगर 2 साल मन से मेहनत कर दे तो लाख से 50,000, 50,000 से लाख रुपए तक इनकम कर सकता है, ये दावा करते हैं हम लोग। तो बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा आप मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ जी। बच्चियों के लिए भी है हमारे यहाँ आरडी के रूप में यहाँ पर निवेश होता है जी। यहाँ पर जैसे छोटी बच्ची है हमारे यहाँ आरडी करके छोटी आदमी 1,000 रुपये आती है जी। तो यहाँ पे आरडी करके बच्चियों के लिए हमारे पैसा अकाउंट करके उनके साथ जीवन काम आएगा। बहुत अच्छा इसमें हमारे यहाँ रिफरेंस है और अच्छा मैंने उनका प्रॉफिट दिया जाता है 12% है हमारे यहाँ। 12% जी, 12% जी 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 12%। मतलब जमा करना पड़ता है 5 साल, 1 साल से 5 साल तक की आएगी। 1 साल जी, 1 साल भी कर सकते हैं, 2 साल कोई बात नहीं, जितने दिन की चाहे तो दिन लिए आरडी कर सकते हैं। हमारे बच्चियों के लिए जिनकी शादी जी हाँ, बच्चों सबके लिए है, लेकिन बच्चों के लिए विशेष है। बच्चों के लिए लोग सेविंग का काम करते हैं, तो जैसे 15 साल के 5 साल की आरडी करना है तो उस हिसाब से आरडी करके 5 साल में बच्ची सेविंग हो जाएगी, बच्ची की शादी। बिटिया की शादी करना 10 लाख 10,000 रुपए की सेविंग कोई 5 साल कर दे, 5 साल सिर्फ 10,000 सेविंग कर दे। 10,000 की अगर सेविंग कर देते हैं 6 लाख रुपए उनकी सेविंग होगी मूलधन, 8,24,000 रुपए मिलेगा। 5 साल में 8,24,000 रुपए मिलेगा, जिसमें एक छोटी मोटी शादी अच्छे तरीके से कर सकते हैं 5 साल से। तो दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी यानी कि ऑफर है आप लोगों के बीच में। आप क्या संदेश दे रहे हैं ऑडियंस को? यही संदेश देंगे कि अभी आपने हमारे डायरेक्टर बॉडी के भाइयों को सुना, हाँ। सभी ने जो बातें अच्छी कही, उनके विचारों से हम 100% सहमत है जी जी। तो अभी जो नहीं जुड़ पाए हो या जो अभी तक इधर उधर के ख्यालों में डूबे हो जी, तो अब वो अपना जो है समय बर्बाद न करे, संस्था से जुड़ के अपना और अपने लोगों का लाभ करे, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियां भी जो है आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए दोस्तों, हमारे बीच में जो है कि साई समर्पण ग्रुप के एमडी साहब बैठे हैं और मैं आपसे बोला था कि मैं अपने न्यूज पे मैं ला रहा हूँ। सर देखिए, बड़ी अच्छी बात कंपनी के डायरेक्टर लोग बताए हैं बच्चियों के लिए, भविष्य के लिए। मात्र बोले हैं कि 2 साल में, और जो आप इधर उधर लोग भटक रहे हैं 2 साल में लाइव बना के आपकी कंपनी से दिखाएंगे। तो सारे माने डायरेक्टर लोग अच्छी बातों को रखें। सर मैं आपके माध्यम से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड है, माने पूरे यूपी से लेकर पूरे देश में के कोने कोने आप पहुंच रहे हैं और इस दिन दुना रात चौगुना आपकी कंपनी आगे जा रही है सर। तो इसके पीछे जो मतलब पावर है आपके अंदर, जो एक सोच है कि गरीब अमीर बने, ऐसी सोच कहाँ से सर, कैसे? देखिए, ऐसी सोच का एक मुख्य कारण ये रहा कि हम लोग एक गरीब परिवेश में रहते हैं। जी जी जी। हमारे जौनपुर जिले में आप देखेंगे तो ये गरीब परिवेश कहा जा सकता है। जी जी जी। यहाँ कुछ ही लोग अमीर हैं। जी जी। अच्छा, उसका कारण क्या रहा? उसका कारण ये रहा बैंकिंग व्यवस्था का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। जी 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 जी। बैंकिंग व्यवस्था को आपने देखा है, अगर मैं कहूँ मेरे शब्दों में, आज समाज में गरीबी अमीरी की जो खाई है उसमें बैंक के जिम्मेदार है, क्योंकि बैंकों ने कहीं ना कहीं अपने हित में ही खाली अपना बिजनेस किया। बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा दिया क्योंकि उनमें पैसा उनका सुरक्षित रहता है, गरीबों को पैसा देने में थोड़ा सा रिस्क रहता है। जी जी जी। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? देश में उद्योगपति तो बड़े हुए, बहुत बड़े हुए, लेकिन आम जनता गरीब रह गई। जी जी। हम लोगों ने इसी मिथक को तोड़ने का काम किया है। जी जी जी। हमारा प्रयास ये है कि हम
उनको पैसा दे, मतलब समाज के आखिरी व्यक्ति तक हम जाएं। क्योंकि अगर देश को अमीर करना है, कैसे अमीर होगा देश? जब समाज का आखिरी व्यक्ति अमीर होगा। कुछ लोगों के उद्योगपति बन जाने से देश अमीर नहीं होगा। तो समाज के सबसे निचले स्तर के जो लोग हैं उनको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस क्रम में हमने क्या किया, सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस का काम शुरू किया। महिलाओं का समूह बना के उनको गठित करके, उनको प्रेरित करके, मोटिवेट करके बिजनेस के लिए हमने उनको आगे लाया। क्योंकि हमारे समाज में आप देखते हैं महिलाओं की बहुत उपेक्षा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कमाने के लिए पुरुष समाज ही है, महिलाओं को कमाने के लिए नहीं समझा जाता। तो हमने पहले इस मिथक को तोड़ा कि महिलाओं को भी अवसर दिया जाए, वो भी पैसा कमा सकती है, परिवार के विकास में सहयोग कर सकती है। तो माइक्रो फाइनेंस के जरिए नीचे से मजबूती हमने किया और आज आप देखेंगे इसका रिजल्ट कितना आया। आज गांव की जो गरीब बस्तियां थी, जो दलित बस्तियां थी, आज कहीं आपको कच्चे मकान नहीं देखेंगे। नहीं, उसका श्रेय पूरा माइक्रो फाइनेंस को जाता है। अब आप देख रहे हैं कि आजकल गवर्नमेंट भी हर साल कहती है 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। लेकिन आप बताइए मुझे, गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी स्कीम है कि गरीबों को अमीर बनाया जा रहा है? ऐसी कोई स्कीम नहीं। हम लोगों की मेहनत है ये। हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाके छोटे छोटे व्यापारियों को, गरीब महिलाओं को, उनको जब डेवलप करते हैं तो वहीं से वो गरीबी रेखा बाहर आती है। और ये श्रेय पूरा देश को जाता है, सरकार को जाता है, सबको जाता है। हमको श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन हमारा संकल्प है कि इस देश से हम गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से नष्ट कर देंगे। लेकिन एक चीज जो अब मुझे यहाँ पे मिला, मतलब सुंदरकांड का पाठ और बजरंग बली के दीवाने आप हैं, तो और रामचरितमानस का इतना बेजोड़ मतलब यहाँ पे पूजा हुआ है, बहुत बेजोड़ व्यवस्था ऊपर भी है, स्क्रीन पे चल रहा है, आपका वीडियो साइड में चल रहा है सर। क्या आप साधु तो नहीं है सर कि या मतलब ऐसी कोई भावना तो नहीं हो गई? हम लोग भी बहुत साधारण इंसान हैं जी, हनुमान जी के भक्त हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी। और मैं पूरे समाज को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी। अगर धर्म की बात की जाए, शास्त्र की बात की जाए, आज चाहे जितने धर्म हो, जितने मत हो, जितने संप्रदाय हो, सब लोग किसी न किसी ईश्वर को मानते हैं। जी। अगर हमारे शास्त्रों की बात की जाए तो जितने ईश्वर हमारी धरती पे आए समय समय पे जी हमारी रक्षा के लिए, अपने अपने लोग चले गए हैं। जी। जहां तक मुझे पता है कि सिर्फ हनुमान जी को ही ये कार्य सौंपा गया है कि कलयुग के अंत तक आप रहिए और प्रभु के भक्तों की रक्षा करिए। जी। तो अगर किसी भी पंथ के लोग हों, किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के, अगर उनको अपने ईश्वर से मिलना है, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तो सहारा हनुमान जी का लेना पड़ेगा। क्योंकि बिना उनके सहारे, क्योंकि जो जैसे हम राम भगवान को पाना चाहते हैं वो अपने लोक में है, कृष्ण भगवान को पाना चाहते हैं अपने लोक में, जैसे हम बात करते हैं कि निराकार परमात्मा हम, तो वो भी अपने लोग वही राम जी हैं। तो सब अपने लोक में है, उनके पास जाने की सीढ़ी है हनुमान जी। बिना इनकी सेवा किए आपको मुक्ति मिल ही नहीं सकती, ना ईश्वर मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप अपना कीमती समय और इंडियन एक्टर न्यूज पे दिए। अब ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं सर? भाई हम तो चाहते हैं सब लोग हमारे साथ आइए। जी। कम विथ अस, ग्रो विथ अस। हमारे साथ आइए, हमारे साथ आगे बढ़िए। जी। जय साई संतन, वंदे मातरम। सर देखिए, एमडी साहब भी अपनी बातों को रखे और मतलब डायरेक्टर साहब ने भी अपनी बातों को रखा, और आप भी सर जानिए कुशल समाज सेवी है। आप जो है कि एक समाज सेवा के साथ साथ आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सर जो आपको देख रहे हैं? बिल्कुल सर, हम लोग का यही संकल्प था जी। और इस संस्था में जब हम लोग आए, जुड़े, एमडी सर और संस्था का जो हम लोग ने पत्र देखा, जो इसकी कार्य पद्धति थी, उससे बहुत संतुष्ट हुए और लगा कि समाज सेवा और राजनीति सब कुछ करते हुए यहाँ से भी लोगों को मजबूत किया जाए। उस क्षेत्र में हम लोग सब बेहतर कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।